घटना तो पूरे मुल्क में राज्य में होती रहती है। अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है। जहाँ तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूँ ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है। राजस्थान के जालोर में दलित स्कूली छात्र की निर्मम पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक और जहां इस मामले में प्रमुख विपक्षी पार्टियों बीजेपी और आरएलपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं इस घटना को लेकर व्यक्तिश आहत हुए दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मृतक दलित छात्र के परिजनों को ढांढस बंधाने मंगलवार को जालोर के सुराणा गांव पहुंचे पायलट इस घटना को लेकर भावुक नजर आए। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत को लेकर इस तरह की घटनाएं होती है, तो यह हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही पायलट ने घटना के लिए जिम्मेदार स्कूल प्रिंसिपल के साथ ही घटना के बाद परिजनों को प्रताड़ित करने वाले एडीएम और डिप्टी एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग गहलोत सरकार से की है। आपको बता दें, तयशुदा कार्यक्रम के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहले दिल्ली से विमान के जरिए जोधपुर पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग के जरिए जालोर के लिए रवाना हुए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि जो घटना हुई है उसका संज्ञान लेकर उस पर उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी और भविष्य में खासकर हमारे दलित आदिवासी समाज के लोग, भाइयों बहनों को, परिवारों को ऐसा ना लगे कि उनके लिए जो हम लोगों ने प्रावधान करे हैं वो कहीं कमजोर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होगी तभी तो लोग बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी पाली जिले में एक नौजवान दलित के साथ जो हुआ, क्योंकि उसने मूछें रखी थी, उसका कत्ल करा गया, उसकी मौत हुई। तो इस प्रकार की घटनाओं से बहुत मनोबल कमजोर होता है, लेकिन हम सब साथ खड़े हैं दलित समाज के और उन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मदद है, सहायता है, सहयोग है, वो भी हम लोग करवाएंगे। लेकिन आज तो इस दुख को बांटने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं जालोर में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सचिन पायलट भावुक हो गए। घटना को लेकर पत्रकारों द्वारा सीएम गहलोत के बयान की क्राइम हर प्रदेश में होता है, लेकिन राजस्थान में पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। इस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि जहाँ तक इस घटना की बात है, मैं ही समझता हूँ ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पे हम दबाव डालकर ख़त्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का, जनता का, हमारा, आपका विश्वास और इकबाल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेंगी और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसके साथ ही सचिन पायलट ने आगे कहा कि मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब, दलित, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके, ऐसी हिम्मत किसी की ना हो। ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। इस सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है, वो वापस जिंदगी द्वारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उदाहरण बना सकते हैं। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस पर तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उस पुलिस अधिकारी के ऊपर और एडीएम के ऊपर, जिसका कंप्लेन नाम लेके कह रहे हैं, जिसके जो मृतक के पिताजी हैं और दादाजी हैं,
वो डिप्टी एसपी और एडीएम का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार वालों के ऊपर खदेड़ा गया, मोबाइल छीन लिए गए, डिटेन किया गया उनके दामाद को, लाठीचार्ज किया गया। इस प्रकार उनको चोटें लगी हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद जो रवैया रहा उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी को हटाना है हटाया जाना चाहिए, जांच उठाई जानी चाहिए और उसको तुरंत तौर से हटाना चाहिए अगर परिजन ये डिमांड करते हैं। और आज भी ये लोग भय के माहौल में हैं। सरकार ने घोषणा करी है कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस के माध्यम से चौकी लगाई जाएगी, लेकिन भविष्य में भी इनकी जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इनका पूरा सुरक्षित रखने का बंदोबस्त करेगी। सर एक तरफ अशोक गहलोत यहाँ आपको बता दें कि सचिन पायलट के जालोर दौरे के दौरान एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में पायलट को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आया है। वहीं जोधपुर से जालोर तक सचिन पायलट की गाड़ी के साथ गाड़ियों का जबरदस्त काफिला देखने को मिला है। हालांकि पायलट ने घटना की गंभीरता को देखते इस दौरान किसी प्रकार के स्वागत सत्कार से पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को मना कर दिया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।